जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा ये अंक है वो आधारित है जिन लोगों का तलाक हो चुका है, पति पत्नी बिछड़ चुके हैं, पुनः शादी की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। कई बार मन में भय व्याप्त हो जाता है कि ज़िंदगी एक बार एक दूसरे से अलग हो चुकी है। कई बार जहाँ से हमारा तलाक होता है वहीं से शादी होने के चांस बनते हैं, और कई बार किसी अन्य जगह से हमारी शादी के चांस बनते हैं। डिवोर्स एक बहुत ख़तरनाक शब्द है कि जब आपस में हम जुदा हो जाते हैं उसके बाद मन में एक भय कि अब शादी करें या ना करें, है ना। तो आज इसी के ऊपर हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर न करे कि किसी के साथ ऐसा हो। पहले आज का पंचांग 27 जुलाई सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। माता पिता बच्चों की शादी बहुत प्यार से, बहुत सब कुछ समझ कर के करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार डिवोर्स हो जाता है। मन बहुत दुखता है कि ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। बेटी घर बैठी है, बेटी को देख कर के मन दुखता है कि कैसे करें, इसका जीवन हमारे सामने दुखी हो रहा है और सारी ज़िंदगी इस बच्ची की पड़ी है। तो अब इसके लिए लड़का भी देखना है, दोबारा से पैसे का भी इंतज़ाम होना है, दोबारा से अच्छे से शादी भी होनी है, और जो धोखा हमारे साथ पहले हुआ या जो भी हुआ हो, किसी भी तरीके से ये हुआ है, वो दोबारा ना हो। सेम स्थिति लड़कों के साथ भी आती है कि साहब माता पिता के सामने उनका बेटा है लेकिन तलाकशुदा है, या पत्नी किसी वजह से नाराज़ होकर के चली गई है और स्थिति जो है वो डिवोर्स पर आकर के ख़त्म हो गई है। तो जिन लोगों का तलाक हो जाता है तो कई बार समाज में वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो पहली बात तो बेटा, आपका तलाक आपकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि आपका तलाक हो। कई बार लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि नहीं साहब तुम वहाँ अच्छे से नहीं रहे, लड़की को कह दिया जाता है अच्छे से नहीं रही, या लड़के को कह दिया जाता है कि तुम्हारा अच्छे से व्यवहार नहीं रहा होगा, मतलब कमियाँ निकाली जाती हैं। देखो, अगर आप इतने बुरे थे तो आपकी उस लड़की से या उस लड़की की आपसे शादी क्यों हुई? पहले तो सब कुछ अच्छा था, आप लोगों को मिलवाया भी गया, एक दूसरे को समझने का मौका भी कई बार दिया जाता है, फ़ोन पे बात हो जाती है, अच्छे से पंडित जी ने भी अपनी पूरा जी भर के कुंडली मिलाई होगी, सारे काम किए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, है ना। तो चारों तरफ से ही स्थिति जब होती है, ये हमारे भाग्य में ऐसा लिखा होता है, तब ऐसा होता है। सब्जेक्ट थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ रहा है अभी 1 मिनट के लिए। अभी मैंने एक शब्द बोला कि अच्छे से कुंडली मिलाई गई फिर तलाक हुआ। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बनता है कि साहब कुंडली मिलने के बाद भी तलाक क्यों हुआ? कुंडली देखने वाला व्यक्ति गलत था या ये विद्या गलत है? तो यहाँ आंसर यही आएगा, ये विद्या सत्य है। अगर किसी के अच्छे से कुंडली मिलाई जाएगी और वो व्यक्ति विद्वान होगा, उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, पकड़ होगी, तो आपको वो दूध का दूध पानी का पानी बताएगा कि ये रिश्ता करें या ना करें। या नंबर 2, जो आपने पंडित जी को डिटेल दी, जिनको भी जो भी आजकल तो सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, सब लैपटॉप से कंप्यूटर से सब देख लेते हैं, तो आपने जिनको भी अपनी कुंडली दी है तो हो सकता है कुछ डिटेल उसमें गलत हो, चाहे आपके टाइम की डिटेल गलत हो, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल गलत हो। इसलिए जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली मैच कराते हैं तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखें कि आपकी डिटेल ओरिजिनल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और जो आपकी डिटेल चेक कर रहे हैं तो जो डिटेल से उन्होंने आपकी कुंडली देखी है वो डिटेल उनसे पूछिएगा कि आपने इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या मेंशन किया है। हो सकता है आपने 4 PM कहा और उन्होंने 4 AM लिख लिया हो, कई बार गलती से भी ऐसा हो जाता है। और सेकंड, जिनको आप अपनी कुंडली दिखाते हैं उनको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। ये बात तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ये सवाल बहुत बड़ा बनता है कि हमने कुंडली दिखाई फिर ऐसा हुआ, तो क्या बात है, फिर कुंडली मिलाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो अभी मैंने कुछ संक्षिप्त में आंसर दिया है, वो ध्यान रखना
बाकी इस पर हमने अनेकों वीडियो बनाए, वो हमारे सुन लेना। अब हम आते हैं आज की बात पर। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मैंने अपनी बच्ची की, बेटी की शादी की है, ये कल को इनका रिश्ता टूट जाए। कोई माता पिता नहीं चाहता, और ऐसा बच्चे भी नहीं चाहते। एक लड़की अपने सपने सजा करके अपनी ससुराल जाती है, वो इसलिए नहीं जाती कि उसका तलाक हो जाए। एक बेटा बहू घर में लाता है, वो इसलिए नहीं लाता कि सास बहू की ना बने या आपस में तू मैं हो और वो अलग हो जाए। कोई नहीं लाता। लेकिन कई बार बच्चों हालात ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आप पूछें ना, महाभारत को भी याद करें तो वहाँ सुई के नोक जैसी भूमि देने के लिए दुर्योधन ने मना कर दिया और महाभारत छिड़ गया। तो कहने का भाव, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हालात के वशीभूत हम लोग हो जाते हैं और ज़िंदगी का खेल बिगड़ जाता है। खैर, अब जिन लोगों के साथ डिवोर्स हो चुका है वो पुनः नई ज़िंदगी जीने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात, अपने मन को समझाएं। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है। अब जो हुआ सो हुआ। आपको अपनी अगली ज़िंदगी को अच्छे से जीना। बेटा, हम पिछले जन्म में क्या थे और बेटा हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, ये हमें किसी को नहीं पता। तो जो प्रेजेंट समय है, जो प्रेजेंट हमारा ये जीवन है ना, इसी को जीना है। बस इसकी क्षण क्षण को आप जी भर के जीना सीखो। तो इसलिए अब जो हुआ सो हुआ। प्रकृति का जो भी न्याय अन्याय था वो हमने झेला। हमारे कर्म ऐसे रहे होंगे, कर्मों के हिसाब से हमारे साथ न्याय अन्याय होता है। जैसा हमने बोया वैसा हमने काटा है। लेकिन आज अब नई ज़िंदगी को आपको जीना है। और कैसे जीना है? अब जब आप नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, नए प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, तो खैर मैं मानता हूँ वो उत्साह जीवन में नहीं रहता जो पहली बार, पहली शादी का कार्ड जब आप अपना देखते हैं ना, और उस पर शहनाई छपी हुई देखते हैं, जो पहला उत्साह होता है। पहले शादी के लड्डू होते हैं, पहले शादी की मिठाइयाँ होती हैं, पहले शादी वाली रस्में होती हैं, पहले शादी वाली मेहंदी होती है। तो वो बात तो बेटा नहीं आती। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और चटक जाए तो जुड़े फिर गांठ पड़ जाए। तो ये चीज़ तो हम मानेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी कितनी मूल्यवान है, आपका भविष्य कितना मूल्यवान है, और आप अपने लिए कितने मूल्यवान हैं। दूसरे के लिए ना सही, पर अपने लिए तो आप अपना कोई मूल्य रखते हैं। आपकी कोई कदर है, आपके भी जज्बात हैं, आपके भी कुछ एहसास हैं। आप भले किसी से नहीं कह पाते कि साहब आज मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो आपके भी अंदर लाखों बातें चलती हैं। सवाल भी आप हैं और बेटे जवाब भी आप हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जीवन की, हम दीवारों से जिक्र नहीं कर सकते, हम अपने माता पिता से नहीं बात कर सकते, हम किसी से भी नहीं कर सकते। कुछ सवाल जवाब कई बार ज़िंदगी की ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, व्यक्ति को स्वयं से करने पड़ जाते हैं। इसलिए आप घबराइए मत। आप बस सच्ची नीयत के साथ, सच्चे मन के साथ कि जो मेरा अब जीवन साथी होगा, मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ अच्छे मन से, अच्छे तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करूँगा। हे भगवान, हे भगवती, आप मुझे एक अवसर प्रदान करें, मेरे जीवन में मंगलता आए। तो आपको क्या करना है बेटा? सुबह सुबह स्नान के उपरांत या संध्या के समय भी आप कर सकते हैं। भगवती के सामने बैठ जाएं, घी का दीप जला लें या तिल के तेल का जला लें। भगवती का पंचोपचार धूप दीप आदि अर्पण करके भगवती को सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य, समस्त प्रकार के मंगल, समस्त प्रकार का मंगल मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन की नई शुरुआत हो। मैं भी औरों की तरह ज़िंदगी को हंसी खुशी के साथ जी सकूं। मैं भी एक ज़िंदगी क्या होती है, एक पति पत्नी का सुख क्या होता, एक परिवार का सुख क्या होता। हे भगवती, हे जगदम्ब, आपकी कृपा से मुझे भी वो प्राप्त हो। तो बेटे, इस मंत्र की 1 माला या इस मंत्र की 3 माला आप प्रतिदिन करें, और इसी मंत्र का बेटे जपा जप करें। चलते फिरते उठते बैठते इसी मंत्र को आप लोग जपते रहें। नंबर 2 बात, थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अपने जुपिटर माउंट के ऊपर हल्दी का तिलक जरूर लगाइए। दैट इज़ जुपिटर माउंट। ये इंडेक्स फिंगर के नीचे जो गद्दी सी बनी होती है, गुरु पर्वत होता है।
इस पर हल्दी का या केसर का तिलक लगाएं। हल्दी का लगा लें, केसर बहुत महंगा मिलेगा। घर में सबके हल्दी होती है, रसोई घर में थोड़ी सी हल्दी हथेली पे रखें, घोल लें। और आप किस उंगली से लगाएंगे? आप किस उंगली से लगाएंगे? रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से। अनामिका क्यों? रिंग फिंगर क्यों? शादी की अंगूठी भी इसी उंगली में पहनाई जाती है। इसी में पहनी थी ना कभी आपने, ठीक है? भगवान आपको दोबारा पहनाएगा, घबराना मत। रिंग फिंगर में क्यों अंगूठी पहनाई जाती है? क्यों? क्योंकि इस उंगली की जो नस नाड़ियाँ हैं वो हमारे हृदय से आकर के टकराती हैं, और पति पत्नी का रिश्ता हृदय से होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। इसलिए रिंग फिंगर में ही रिंग पहनाई जाती है। तो आपने अपने भले ही बाएं हाथ की रिंग फिंगर से अपने जुपिटर माउंट के ऊपर हल्दी का तिलक लगा लें। अभी सूक्ष्म हाथ पीला किया है, और विष्णु भगवान की कृपा से आपके हाथ पीले शीघ्र होंगे। जब हल्दी का तिलक लगावें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, पुनः सुन लें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। हर थर्सडे लगाएं, हर थर्सडे ऐसा बोलें। मस्तक पे भी हम लगा सकते हैं। अब बात नंबर 3, मंगलवार के दिन ओम मंगलाय नमः बोल करके मस्तक के ऊपर लाल तिलक, बिंदी कुछ भी लगाएं। बहुत लोग ऐसे ऑफिस में जॉब करते हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं कि हम सनातन धर्म में सांस लेते हैं लेकिन हम तिलक नहीं लगा सकते। बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। खैर, ऐसी स्थिति में बेटे आप लोग मार्स जो माउंट होता है हथेली में, मंगल पर्वत होता है। मंगल पर्वत कहाँ होता है साहब? ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, अंगूठे के यहाँ ये सारा नीचे की तरफ शुक्र है, अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर को ये मंगल पर्वत है। मंगल 2 जगह होते हैं, हाथ में यहाँ होते हैं और यहाँ होते हैं, आप सिर्फ एक ही जगह। इसी से रिंग फिंगर से लाल तिलक मंगलवार के दिन ओम मंगलाय नमः बोल करके या तो यहाँ लगा लें, मस्तक पे लगा लें, या दोनों स्थानों पर लगा लें। बहुत सुंदर बात। मंत्र ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसी मंत्र को आपको पढ़ना है। बहुत जल्द जगदम्बा माँ हैं, और जितनी व्याकुल माँ होती है ना संसार में अपनी संतान के लिए, उतना कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इसे करें, बहुत अच्छा आपको भगवती की कृपा से प्रसाद मिलेगा, आपका काम बनेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा। हमें भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी भगवती की हमने साधना की और हमारा ये कार्य बना, है ना। तो हम भी तो तुम्हारे एक मित्र की तरह हैं, तुम्हारे पिता की तरह हैं, तुम्हारे गुरु की तरह हैं, तुम्हारे भाई की तरह हैं। जैसे रिश्ता हमसे बनाओ, हम भी तुम्हारे बड़ों की तरह। इसलिए हमारा हर अंक में यही प्रयास होता है कि आप हमारे बच्चे की तरह हो, और किसी भी तरीके से बच्चे आनंदित हों, बच्चों के जीवन का जो दुख है वो दूर हो जाए। तो बेटा आप ये करिएगा। और यदि कुंडली मिलाने वाली बात आ जाए कि साहब अब जहाँ हम शादी कर रहे हैं तो इस बार हम अच्छे से कुंडली मिलाएंगे, हमारे साथ वैसा ना हो जैसे पहला हुआ, उस स्थिति में आप किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखाएं, और नहीं तो कुछ भी मत दिखाएं, भगवती के ऊपर छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में है। हमने तो, हे प्रभु, हे जगदम्बा, हमने तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में छोड़ दी है। तुम्हारे चरणों में हम बैठे हैं, तुम्हारे चरणों में हम शीश नवाते हैं। अब जैसा हो आपके हाथ में, हमारी डोर आपके हाथ में। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को जगदम्बा को समर्पित कर दें। माँ कभी बुरा नहीं करेंगी। माँ हमेशा बच्चों के साथ न्याय करती हैं, हमेशा अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने का माँ प्रयास करती हैं। लेकिन कई बार आप अच्छे से साधना नहीं कर पाते, कई बार आप उथले मन से, अधूरे मन से भगवान को याद करते हो। इसलिए जीवन में परीक्षाएं तो बेटा सबकी हैं। ऐसा मत कहा करो कि हमारे साथ ऐसा हुआ। परीक्षाओं से कोई बचा नहीं है, न राम बचे न श्याम बचे, कोई नहीं बचा। परीक्षाएं सबको देनी पड़ी। आप संसार में अगर आओगे तो परीक्षाओं से तो गुजरना पड़ेगा। बिना परीक्षाएं दिए ज़िंदगी में कोई पास नहीं हो सकता। इसलिए आप घबराए ना करें, अच्छे से भगवान पर विश्वास करें, आपका कार्य सिद्ध होगा। चलिए समय चला आज की साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगे आने वाला समय साधनाओं से भरा रहेगा। आप हमारे संग जुड़े रहें। हमारे 2-3 प्लेटफार्म्स हैं, सभी से आप जुड़े रहिएगा और हम प्रयास करेंगे कि आप जब भी हमारा कार्यक्रम सुने देखें तो कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे। उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उस प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।